आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। जीएसटी की समस्या को लेकर व्यापारियों ने विचार विमर्श किया गया। समाधान कराने के लिए व्यापारी को दिया गया आश्वासन। व की प्रेस वार्ता। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। एक ही संदेश देंगे कि हर काम प्यार से हुआ है, प्यार से होगा। एक दूसरे से आप आपसी सहमति बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना करे। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को इधर निगाह होनी चाहिए। जी अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से समस्या आज तक उसका निदान नहीं हो सका है। जी, मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यापारियों की खुली लूट हो रही है। कांग्रेस 12% जीएसटी लगाना चाहती थी हर आइटम पर। इन्होंने कैटेगरी बना करके 28, 18 और इस तरीके से कई कैटेगरियों में बांटा। जीएसटी सबसे ज़्यादा किसान पर पड़ रही है जीएसटी, और व्यापारियों को अभी उसमें दोहन हो रहा है। व्यापारी 1 लाख रुपए लगाता है, 18% जीएसटी है तो 18,000 रुपये उसको जमा करने 10 तारीख तक। ये कंपल्सन है, तो ये गलत है। उसका पैसा चाहे 1 लाख रुपए उधार पड़ा है, लेकिन जेब से वो जीएसटी पहले भर रहा है। तो कोई सहूलियत नहीं है कि व्यापारियों के लिए केवल और केवल जनता से धन लूट करके, व्यापारियों से धन लूट करके ये सरकार जो जीएसटी लाई है वो बहुत खतरनाक है, काले नाग के समान है। कांग्रेस की सरकार आई तो हम राहुल जी से निवेदन करेंगे कि जीएसटी में कुछ सुधार होना चाहिए, जिससे कि व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके। मौजूदा सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास की नीतियों पर हम काम कर रहे हैं। इनका कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है। इनका मतलब आप समझ नहीं पाए हो और न भारत की जनता समझ पा रही है। सबका साथ सबका विकास का मतलब है इनके सहयोगी जिनका साथ है और इनका विकास और उनका विकास। केवल जनता का नहीं कह रहे ये लोग, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जो 500 कुछ सांसद हैं, समझ रहे हो, पूरे देश में मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, वो सभी को मिला करके ये केवल उनके विकास की बात कर रहे हैं। नोटबंदी में भी उन्हीं का विकास किया इन्होंने। जनता तक 1 महीने बाद नोट क्यों पहुँचे, जनता नहीं समझ पा रही है। जनता भारत की बहुत भोली है। मुझे तरस आता है इस जनता पर, क्योंकि जनता इनकी बात को समझ क्यों नहीं पा रही है। बाजीगरों की को, ये बहुत बड़े बाजीगर हैं। ये व्यापारियों के हित की बात नहीं कर सकते, किसानों के हित की बात नहीं कर सकते, आम जनता के हित की बात नहीं कर सकते। इनका मतलब ये मेरो पेट हाउ मैं दूंगो काऊ, ये खुद ही खाए रहे हैं। समझने की ज़रूरत है भैया। लगातार भारतीय रुपया पतला होता चला जा रहा है। पतला क्या, भारत की करेंसी को देखिए आप, ऑर्डर पर जमा करेंगे ना, सर नीचे झुक जाएगा शर्म के मारे। व्यापारियों का पहले वाला नोट देख लीजिए, उसका कागज़ और आज का कागज़। भारत माता की जय बोलते हो, बॉर्डर पे विदेशों में जाकर करेंसी देख करके हमारा सर नीचा हो तो क्या वो भारत का सम्मान बढ़ेगा? व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है किसी न किसी बहाने, इस बारे में क्या कहना चाहिए? व्यापारियों का उत्पीड़न कहीं भी होगा तो अलीगढ़ जनपद में तो कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। अगर व्यापारी हमको याद करेगा तो बिना बुलाए भगवान के दरवाजे भी नहीं जाएंगे। व्यापारी अगर बुलाएगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, शोषण नहीं होने दिया जाएगा। मैं नवेद खान, अमीर निशा व्यापार मंडल का अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पंजीकृत है। ये हमारे व्यापार मंडल अमीर निशा का। आज हम लोगों ने व्यापारी एकता का प्रोग्राम रखा था, जिससे हमारे शहर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए थे। उनके साथ हमने मीटिंग रखी और जो हमारे व्यापारी भाइयों को समस्याएं हो रही हैं, जिस तरीके की जीएसटी को लेकर ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जीएसटी जो जमा कर रहे हैं उसके बाद भी उन पे नोटिस आ रहे हैं, परेशानी हो रही है लोगों को। और जिस तरीके से आज नगर निगम काम नहीं कर रहा है, अमीर निशा में नाले लबालब भरे हुए हैं। अमीर निशा से क्या मैं देखता हूँ धोरा की रोड भी ख़राब पड़े हुए हैं, शहर में जाओ तो ईदगाह के रोड ख़राब पड़े हुए हैं। हमारे व्यापारियों को हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं जगह जगह से, हम उनके साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। उस वजह से सभी आज अलीगढ़ के जितने भी व्यापारी भाई हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, सबको बुला कर हमने ये मीटिंग करी है, जिससे हम उनकी समस्याओं को सुन सकें और उनका सहयोग कर सकें। जिस तरीके से योगी जी ने वेट लागू किया है, पहले 5% टैक्स था, अब वेट भी दे रहे हैं व्यापारी और जीएसटी भी दे रहे हैं। इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अपने व्यापारियों को हर तरीके से सहयोग करेंगे। जिस तरीके से व्यापारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग उनका सहयोग करेंगे तो हम खुलकर सहयोग करेंगे। जिस तरीके से भी होगा, जहाँ भी होगा, हम व्यापारियों के साथ ताना बाना खड़े हुए हैं। हम अपने व्यापारी भाइयों के हित में
हर मोड़ पर उनका साथ देने के लिए तैयार। सर, अगर आपकी बात मानी नहीं गई तो फिर इस दिशा में क्या? मानी जाएगी, क्यों नहीं, यही व्यापारी की बात मानी जाएगी, सरकार समझेगी। लोगों ने पहले बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को हम लोग लाए इसलिए थे कि ये सरकार कम से कम व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को सुने। लेकिन सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो किया है वो चीज़ सरकार ने किया है व्यापारियों का। व्यापारियों को पहले जो 5% वेट दे रहे थे, आज 18% GST दे रहे हैं, उसके पास वेट भी दे रहे हैं। एक बोला था कि एक जगह GST लगेगी, आज हम शॉपिंग करते हैं, रेडीमेड की शोरूम है कपड़े का, दिल्ली में भी टैक्स देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे टैक्स देते हैं, फिर वेट देते हैं, फिर GST देते हैं। 4-5 तरह के टैक्स लगे हुए हैं। हम सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मुहिम खोलेंगे, इसीलिए ये मीटिंग करी गई है। आगे जो भी होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सब व्यापारी सरकार के खिलाफ भी जाएंगे, रोडों पे भी निकलेंगे। अगर सरकार हमारी बात मानेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। व्यापार मंडल की क्या मांग है इस टाइम? व्यापार मंडल की सबसे बड़ी मांग यही है कि जिस तरीके से इन्होंने GST लागू की है 18% और 28%, उसको ख़त्म करके एक वेट जब बोला कि एक GST लगेगी, 5% टैक्स लगाना चाहिए सभी व्यापार पे, और उसके बाद व्यापारियों को सहयोग करना चाहिए। व्यापारी जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, पूरा देश व्यापारियों से ही चलता है, ये हमारी खास मांग है। मैं मिर्ज़ा नौशाद, सिविल लाइन व्यापार मंडल अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या क्या मांगे लेकर के आपने यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ आए दिन हमारे व्यापारी प्रताड़ित होकर, और हमें मिर्ज़ा नौशाद सिविल लाइन अध्यक्ष और अमीन निशा अध्यक्ष श्री नवेद साहब को और जोधपुर अध्यक्ष नौशाद अहमद को फ़ोन करते हैं, परेशान होते हैं, अपनी प्रॉब्लम को हम लोगों के समक्ष रखते हैं और हम उनका निवारण भी करते हैं और उनके साथ साना बसाना खड़े भी हैं। अभी पिछले 4 दिन पहले हमारे अमीन निशा मार्केट के एक दुकानदार भाई का फ़ोन आया कि GST वालों ने उन्हें 2017 का 40,000 रुपये का नोटिस भेज दिया है। तो जब ये बात हमें उन्होंने अवगत कराया तो मैंने उन अधिकारी से बात किया, तो उन्होंने इसका भी निवारण तो किया नहीं, लेकिन आश्वासन दिया है कि अध्यक्ष जी हम आपके मांग को पूरी करेंगे और इसको हम निपटाने की कोशिश करेंगे। अब किस माध्यम से वो निपटाते हैं, अभी वहाँ जाके ही और उनसे जब निपटाएंगे जब भी इस बारे में हम बता पाएंगे आपको। मौजूदा सरकार से क्या शिकायतें हैं आप? शिकायत तो ये है कि देखिए, पूरा देश जो है वो व्यवसाय से ही चलता है। इसको मौजूदा सरकार माने या ना माने, ये दुनिया की सच्चाई है। अब व्यापारी इसमें बहुत ही हताश है, क्योंकि वो टैक्स दे के अलग परेशान है, प्लस इनके नए नए रूल से अलग परेशान है, उसको वो मेंटेन करके चलता है। अब जैसे मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2017 की उनको नोटिस भेज दिया गया, अब 2017 की मेंटेन कौन फाइल कर सकता है इतने साल पुराना? तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं, जो भी सामने आता है, जो भी हमको व्यापारी भाई अवगत कराते हैं, उसको हम लोग निवारण करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ साना बसाना खड़े हैं। और हमारे मार्केट की परेशानी जो हमने ये इकट्ठा करे हैं लोगों को, इतने सारे 500 लोगों को हमने जो एक बैनर के नीचे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बैनर के नीचे हम लोगों ने जो एक साथ इकट्ठा करा, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी व्यापारियों की मांगों को सुने। हमारे यहाँ अमीन निशा महिलाओं की मार्केट है, उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस मार्केट है अमीन निशा मार्केट, अलीगढ़ अमीन निशा मार्केट। अब यहाँ महिलाएँ आती हैं, स्कूटी से आती हैं, आए दिन नाला भर जाता है, कोई उस नाले में स्कूटी लेके गिर जाती है। गिरने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यापारी, उन्हें हम थोड़ा सा आश्वासन देते हैं या मेडिकल ले आते हैं, लेकिन इसका निवारण कौन करेगा? और ये आए दिन हमारे यहाँ नगर निगम के लोग आ जाते हैं कि 100 रुपये दिलवाइए अध्यक्ष जी पर दुकान से और तब नाले की सफाई होगी। हमने कहा हम 100 रुपये नहीं, हम 150 रुपये दिलवाएंगे, लेकिन हमारे व्यापारियों की जो समस्या है उसको दूर करो। उन लोगों ने कहा कि समस्याएं क्या है? हमने कहा हमारे मार्केट की जो नालियां हैं इसे साफ़ कराएं, इसे पटाव कराएं, महिला मार्केट है, हर पोलों पे कैमरा लगवाएं, और जितने दुकानदार हैं हर दुकानदार के सामने एक कूड़ादान रखवाएं, जिससे वो अपनी दुकान का कूड़ा उसमें रखें। उन्होंने आश्वासन दिया करेंगे, चले गए। कब से मांग कर रहे हैं आप? हमने तो बरसात में ही अगस्त के महीने में ही हम